जय श्री कृष्ण। जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। ज़िंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप ज़िंदगी में कितने खुश रहें। मजबूत होने में मज़ा तब है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर बनाने में तुली हो। ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ से डर लगने लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देना। जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें ज़िंदगी में कभी गुज़री बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। जो आज है बस वही उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपने समस्या कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र यही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई सा भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे आप करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। आपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज़ सस्ती लगने ना लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं ज़िंदगी में, पर सज़ा वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे। आपसे दूर होना चाहते हैं, वहाँ सारे दोष हालात पर डाल देते हैं। ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बनती, मगर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाते हैं और मेहनती डर जाते हैं। ज़िंदगी में एक बात तो तय है कि बात कुछ नहीं है। आत्मा से जुड़े रहते रिश्ते पर ईश्वर का पहरा रहता है। कोशिश कर लो तो जितना तोड़ने की और भी गहरा होता है। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वहाँ घाव किसी अपने ने दिए हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल। बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यहाँ वहाँ दौर है, जब इंसान गिरता है तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरता है तो प्राण निकल जाते हैं। जीते जी कौन करता है किसी की कद्र। यहाँ तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान इंसान। इंसानों की बस्ती में यहाँ सब लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं। तो फिर हंसती है। घमंड और पेट यहाँ दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के कड़वे सच बोलने वालों से ही सीखने मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है ज़िंदगी की। झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज़ हो जाता है, सच बोलो तो अपने नाराज़ हो जाते हैं। अगर किल्लत अनाज की हो तो मानव मर जाता है, किंतु अकाल संस्कार की हो तो मानवता मर जाती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसे बनाने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको कहना को सहना आता है उसे कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है।
अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चढ़ता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर। यदि कोई झुककर चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ ऊंचाई पर जा रहा है, और यदि कोई अकड़कर चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ नीचे को जा रहा है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। जो रिश्ते कम और गुरूर ज़्यादा रखते हैं, ऐसे रिश्ते को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज़्यादा सिर्फ उन रिश्तों की कद्र करो जो समय पर आपका साथ दिए हैं। मरने वाले पर तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और कहाँ बोलना है यह सब कहाँ जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, यदि स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में गलत बोलना तो ठीक हो जाता है, लेकिन कही गई बातें कभी वापस नहीं आती। स्थितियाँ जब भी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, पर जो रिश्ता हो उसमें जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर सुबह एक शर्त लेकर आती है, और ज़िंदगी की हर एक शाम कुछ देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता वहाँ एक किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। सही फैसला लेकर काबिलियत नहीं होती, फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही काबिलियत होती है। जैसे उबले हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। रिश्तों की कद्र पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चले, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले हो, वहाँ ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो आपने सपने देखे हैं उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझते हैं जो सफ़र में धूल को गुलाल समझते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रहें जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग के साथ भगवान ज़रूर होते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब कि किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ प्यार, सुख, शांति, समृद्धि भी आती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वहाँ बहुत लालची था। अपने लालच के कारण गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे लोग उसका स्वभाव समझने लगे और उससे किनारा कर लिया। सभी लोगों ने दूरी बना ली। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। गांव के लोगों को किनारा कर लेने से उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दो, लेकिन उसने यह बात नहीं मानी। तंग आकर
किसान की पत्नी ने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। अब घर पर वहाँ अकेला रह गया। खेत के काम के साथ घर के काम भी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। वहाँ रोज खेत में जाता, लेकिन काम के दौरे बोझ के कारण वहाँ काम ठीक से नहीं कर पाता। गांव में कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता और अकेला काम करने का उसके बस का नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि खेत में काम करने के लिए किसी की मदद ले लूं। तो वहाँ पास के जंगल में गया और वहाँ एक भालू के सामने प्रस्ताव रखा। भालू ने पूछा, इसके बदले उसे क्या मिलेगा? किसान ने कहा, उसे 2 वक्त का भोजन देगा। भालू ने यह बात सुनकर उसने मना कर दिया। उसने कहा, उसे 2 वक्त का भोजन के साथ साथ फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेते हैं, बाद में इसके लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। उसने हाँ में हाँ भर ली। उसके बाद साथ खेत में आज चले गए। अगले दिन किसान ने भालू से कहा, इस बार हम जो फसल होगी उसका आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे। फिर किसान ने कहा कि ऊपर वाला हिस्सा तुम रख लेना, नीचे वाला हिस्सा मैं रख लूँगा। भालू ने हाँ में हाँ भरी और किसान ने खेत में आलू की फसल लगाई। भालू दिन रात काम करता रहा और जब फसल हुई तो किसान ने नीचे में लगे सारे आलू उसने रख लिए और भालू को ऊपर का हिस्सा पत्तियों वाला भालू को दे दिया। भालू समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया। वहाँ नाराज़ होकर वापस जंगल की ओर जाने लगा। इंसान ने उसे बहला फुसलाकर उसे रोक लिया। अगली बार उसे नीचे का हिस्सा देगा, यह बात कहकर वहाँ भालू रुक गया, उसे जाने नहीं दिया। इस बार भालू ने फिर पूरे दिन रात मेहनत करके काम करता रहा, मगर किसान ने इस बार फिर चालाकी की। में आलू नहीं, इस बार उसने गेहूं की फसल लगाई। कटाई का समय आया तो फिर किसान सारे ऊपर का हिस्सा के गेहूं रख लिया और भालू को नीचे का हिस्सा जड़ दे दी। इस बार भालू बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया और इस बार भालू जंगल की तरफ लौट गया। तभी गांव के किसानों ने उसे दुखी देखकर उससे पूछने लगे और भालू ने उनको सारा वृत्तांत सुनाया, सारी बात बताई। भालू की मेहनत सभी गांव वालों के लोग सभी देख चुके थे। गांव के किसानों ने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी दिया। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता और लाडला बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में काम नहीं कर पा रहा था। उसकी फसल सारी बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर गांव वालों ने किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वहाँ सबका विश्वास खो चुका था। वहाँ अपने किए पर बहुत पछतावा कर रहा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा देने से एक बार लोगों का विश्वास उड़ जाता है तो वहाँ वापस नहीं आता है। और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होती है। इसीलिए हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कल हमारे साथ भी गलत होगा। यह बात अटल सत्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।